नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है रागों की जाति, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र की तीसरी यूनिट का टॉपिक है। देखिए विद्यार्थियों, रागों में जो स्वर लगते हैं उनकी संख्या के आधार पर रागों की जाति निश्चित की जाती है। अब संख्या, क्योंकि रागों में आरोह अवरोह, उनमें जितने स्वर लगते हैं उनके आधार पर उनकी जाति निश्चित की जाती है। देखिए, ठाट में 7 स्वर होते हैं, परंतु उन ठाटों से जितनी भी जो राग तैयार होती है उनमें ज़रूरी नहीं है कि 7 ही स्वर हो। किसी भी ठाट में से 5 स्वर लेकर या 6 स्वर लेकर या 7 स्वर लेकर राग बनाई जाती है, और जितने स्वर उन ठाटों में से उस राग के लिए जाते हैं उस अनुसार उसकी जाति राग की निश्चित की जाती है। इस प्रकार स्वरों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार की जातियां रागों की होती हैं। सबसे पहली है औडव राग। जब किसी ठाट में से कोई 2 स्वर घटाकर अर्थात वर्जित करके कोई राग उत्पन्न होता है, अर्थात जब किसी राग में 5 स्वर लगते हैं तो उसे औडव राग कहते हैं। जैसे आप भूपाली राग आप गाते हैं या मालकौंस गाते हैं तो इसमें 5 स्वरों का प्रयोग है, तो 5 स्वरों को जो राग जिसमें होते हैं तो उसे औडव राग कहते हैं। षाडव वो होती हैं कि किसी ठाट में से 6 स्वरों को लेकर अगर राग बनाया जाए, तब एक स्वर ना लिया जाए साथ में से, बाकी 6 स्वरों को लेकर राग बनाए तो उसे षाडव कहते हैं। जैसे मारवा राग है, पूरिया राग है, मारवा में जैसे पंचम नहीं होता, इस प्रकार से 6 स्वरों की षाडव राग होती है। और संपूर्ण राग वो होते हैं जिसमें कि 7 स्वरों का ठाट में से लिए जाते हैं और राग बनाई जाती है। जैसे कि आप यमन, विलावल, भैरव, भैरवी इत्यादि। अच्छा, ऊपर जितनी भी मैंने आपको अभी जो बताई है जाती है, इनमें राग के आरोह अवरोह में कम से 5 या 6 स्वर, लेकिन कुछ राग ऐसे भी होते हैं जिनके आरोह में 6, अवरोह में 5 या आरोह में 7, अवरोह में 5। ऐसे रागों को पहचानने के लिए 3 प्रकार की जातियाँ, हर एक जाति की 3-3 जाति और बना दी। इस प्रकार 9 प्रकार की जातियाँ बनती है। संपूर्ण, अब संपूर्ण में संपूर्ण राग भी हो सकती है, अर्थात राग के आरोह में भी 7 स्वर, अवरोह में भी 7 स्वरों का प्रयोग हो, तो ऐसी राग की जाति संपूर्ण कहलाती है। संपूर्ण षाडव, अर्थात यदि आरोह में संपूर्ण अर्थात 7 स्वर है और अवरोह में 6 स्वर है तो वह संपूर्ण षाडव कहलाती है। संपूर्ण औडव, अर्थात आरोह में संपूर्ण का अर्थ है 7 स्वर होना और औडव का मतलब 5 और अवरोह में किसी राग में हो तो उसकी जाति संपूर्ण औडव कहलाती है। इसी प्रकार षाडव में आप देखेंगे कि अगर कोई राग में आरोह में 6 स्वर है और अवरोह में उसका पूरा संपूर्ण 7 स्वर है तो वह षाडव संपूर्ण है। किसी राग में यदि आरोह अवरोह दोनों में 6-6 स्वरों का प्रयोग है तो वह उसकी जाति षाडव है। अगर किसी राग में आरोह में 6 स्वर, अवरोह में 5 स्वर है तो उसकी राग की जाति होती है षाडव औडव। उसके बाद आते हैं औडव में। आप तो औडव में भी 3 प्रकार बनते हैं। जैसे पहला औडव संपूर्ण, अर्थात अगर आरोह में 5 स्वर है, अवरोह में 7 स्वर है तो वह है औडव संपूर्ण जाति की राग है। औडव षाडव, अर्थात यदि आरोह में 5 स्वर है, अवरोह में 6 है तो वह औडव षाडव उसकी जाति होगी। और औडव अगर किसी राग के आरोह अवरोह दोनों में 5-5 स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है तो वह औडव जाति उसकी होगी। इस प्रकार 3 जातियों से 9 जातियों की उत्पत्ति हुई है। अब इसका पूर्ण विवरण आप ये देखिए। संपूर्णता, जिस राग में आरोह में 7, अवरोह में भी 7 स्वर लगते हो तो संपूर्ण जाति। संपूर्ण षाडव यानी कि आरोह में 7, अवरोह में 6। संपूर्ण औडव यानी आरोह में 7, अवरोह में 5। षाडव संपूर्ण, अर्थात आरोह में 6, अवरोह में 7। षाडव वही, आरोह अवरोह दोनों में 6-6 स्वर। षाडव औडव यानी आरोह में 6, अवरोह में 5। षाडव औडव के बाद में अब आप औडव में आएंगे तो औडव संपूर्ण यानी 5 स्वर औडव में जाते समय आरोह में, 6 स्वर आते समय औडव संपूर्ण, 7 स्वर आते समय। इसी प्रकार औडव षाडव में जाते समय 5, आते समय अर्थात अवरोह में 6, और औडव में यानी आरोह अवरोह दोनों में ही 5-5 स्वरों का प्रयोग। इसके बाद हम चलते हैं कि किससे कितने राग बन सकते हैं। तो आप इसमें देखिए कि अगर आप
रागों की जातियों की राग संख्या अगर आप मान लूँ हो जाती है 484। आप इसको अपने हिसाब से बना भी सकते हैं गणितीय अनुमान से कि एक ठाट से 484 राग तैयार किस प्रकार होते हैं। जैसे संपूर्ण इससे केवल एक ही राग बन सकता है किसी भी ठाट से। अगर आप संपूर्ण सातों स्वर लेंगे आरोह में तो एक ही राग बना। अगर आप संपूर्ण षाढ़व लेंगे तो प्रत्येक बार एक एक स्वर को छोड़ते जाइए। तो इस प्रकार आप जो राग निकाल सकते हैं। इसमें आपके 6 राग बन जाते हैं। संपूर्ण औडव में आपके 15 राग बन जाते हैं। षाढ़व संपूर्ण में आपके 6 राग बन जाते हैं। षाढ़व में आपके 36 राग बन जाते हैं। षाढ़व औडव में आपके 90 राग बन जाते हैं। औडव संपूर्ण में आपके फिर से 15 राग बन जाते हैं। औडव षाढ़व में आपके फिर से 90 राग बन जाते हैं। औडव में आपके 225 राग बन जाते हैं। इस प्रकार एक ठाट सी तीनों जातियों से 484 राग बने। जिस प्रकार आप इस नक्शे से जो चार्ट दिया हुआ इससे आपको समझ में आ जाएगा कि संपूर्ण से किसी भी ठाट से संपूर्ण अगर कोई राग बना तो एक ही राग बनती है। और अगर संपूर्ण षाढ़व बनाते तो 6 रागें बन जाती है। और संपूर्ण औडव जाति की राग बनाएंगे किसी भी ठाट से तो 15 रागें बन जाएगी। षाढ़व संपूर्ण जाति की अगर हम रागें बनाते हैं तो वह 6 बनती है किसी भी ठाट से। षाढ़व अगर हम बनाते हैं जाति की राग किसी भी ठाट से तो 36 प्रकार की रागें बन जाती है। षाढ़व औडव में हमारे 90 प्रकार की रागें बन जाती है किसी भी ठाट से। औडव संपूर्ण में 15 प्रकार की रागें बन जाती है। औडव षाढ़व में की जाति की 90 प्रकार की और औडव से 225 प्रकार की। इस प्रकार 484 राग हम एक ठाट से 9 प्रकार की जो जातियाँ उपजातियाँ हैं इनकी बना सकते हैं। अब एक ठाट से 484 राग तैयार हो सकते हैं। तो उत्तरी संगीत पद्धति के 10 ठाटों से आप 484 को अगर गुणा करते हैं 10 से तो 4840 राग बने। और दक्षिणी संगीत पद्धति के 72 ठाटों में अगर आप करेंगे इसको तो काफ़ी राग बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी राग केवल वादी स्वर को बदल देने से भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार यदि भी रागों की संख्या और भी अधिक बढ़ सकती है किंतु प्रचार में 200 रागों से अधिक दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि राग में रंजकता का होना आवश्यक है। इस बंधन के कारण राग संख्या मर्यादित सी होगी। तो विद्यार्थियों, चूँकि आपका संगीत एक प्रायोगिक विषय है और आप अपने प्रायोगिक के कक्षाओं में रागों का गायन सीखेंगे तो रागों के गायन में उनकी जातियों को ध्यान में रखते हुए आपको उनको गाना होगा कि जो स्वर वर्जित रहेंगे राग में उसके अनुसार राग की जाति भी निर्धारित होगी। और आपको गाते समय ध्यान भी रखना है कि उस स्वर का आपको प्रयोग नहीं करना है। तो इसलिए आपको इसका अध्ययन करना आवश्यक है कि रागों की जातियाँ क्या होती है, कितनी प्रकार की होती हैं और हम एक ठाट से उन जातियों के कितने प्रकार के राग हम बना सकते हैं। आप सभी इसको अध्ययन करें। धन्यवाद।